हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय माता दी। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पहला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। और मैं फर्स्ट पार्ट में आपको उज्जैन महाकाल का दर्शन करवाया, और ये उज्जैन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको काल भैरव, घर कालिका शक्तिपीठ, और आपको हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, राजा भर्तृहरि की गुफा, और संदीपनी आश्रम जो कृष्ण भगवान की पाठशाला भी उसको कह सकते हैं। और वहाँ पे कृष्ण भगवान ने 64 विद्याएं ग्रहण किया था उसी पाठशाला में। और संदीपनी आश्रम, आश्रम का नाम संदीपनी इसलिए पड़ा क्योंकि कृष्ण भगवान का गुरु का नाम संदीपनी था। उस कारण से उस आश्रम का नाम संदीपनी आश्रम रखा गया। चलते हैं वीडियो में, देखते हैं। सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। आदियोगिका समूह जिनकी वंदना करे, उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में है तू, तेरा ही नाम में जप, मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं, काल 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 भैरवं, भैरवं भजे, काल भैरवं भजे। ओम नमः 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 शिवाय। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं, नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल काल। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। हर एक जुबां तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से, मीठी पुकारों से, बजते सितारों से, मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से। मस्ती में झूमे, तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है।
दोस्तों भरथरी उज्जैन के राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थीं। भरथरी पहली पत्नी की संतान थे। दूसरी पत्नी से पैदा हुए पुत्र विक्रमादित्य थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद भरथरी राजा बने। उन्हें राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने सौतेले भाई विक्रमादित्य को राजकाज सौंप दिया। भरथरी ने अपना समय संगीत, पुस्तकों और कला में बिताना शुरू कर दिया। वे बहुत अच्छे कवि और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। जब विक्रमादित्य ने देखा कि भरथरी राज्य और जन कल्याण के कार्यों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बात की। भरथरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया। एक दिन भरथरी को पता चला कि उनकी पत्नी राज्य के एक कर्मचारी से प्यार करती है। ये देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वे सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल मुक्त हो गए और शिव के नाम का जप करते करते उन्हें शिव तत्व अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने वेदों का पालन करना शुरू कर दिया। भरथरी प्राचीन भारत के सबसे महान ऋषियों में गिने जाते हैं। दोस्तों भरथरी उज्जैन के राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थीं। भरथरी पहली पत्नी की संतान थे। दूसरी पत्नी से पैदा हुए पुत्र विक्रमादित्य थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद भरथरी राजा बने। उन्हें राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने सौतेले भाई विक्रमादित्य को राजकाज सौंप दिया। भरथरी ने अपना समय संगीत, पुस्तकों और कला में बिताना शुरू कर दिया। वे बहुत अच्छे कवि और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। जब विक्रमादित्य ने देखा कि भरथरी राज्य और जन कल्याण के कार्यों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बात की। भरथरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया। एक दिन भरथरी को पता चला कि उनकी पत्नी राज्य के एक कर्मचारी से प्यार करती है। ये देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वे सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल मुक्त हो गए और शिव के नाम का जप करते करते उन्हें शिव तत्व अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने वेदों का पालन करना शुरू कर दिया। भरथरी प्राचीन भारत के सबसे महान ऋषियों में गिने जाते हैं। अब जो आएगा अभी इस मंथ में जुड़े हैं, सितंबर में नहीं है ना? नहीं है सर। कृष्णा 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 मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा तेरी बंसी मधुर, पद धूल मधुर, तेरे हाथ मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर, मित्रता मधुर, श्री कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुरा सर्वस्व मधुर।
कृष्णा कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छा लगा हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट के थ्रू आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में आप किस पे काम करो, ताकि आप लोगों से मुझे सजेशन मिलता रहे, मैं उस पर वर्क करता रहूं, ताकि आप लोगों के लिए ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। और मैं बहुत जल्दी तीसरा पार्ट इसका अपलोड करने वाला हूँ, जो कि उज्जैन से 180 किलोमीटर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ऐसे ही आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहे। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मोहित ब्लॉग, ताकि आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा पहला अपडेट आपको मिले। हाँ जी।